इस वीडियो में बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पहली जो अपडेट है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है, उस पर बात करेंगे। और दूसरी अपडेट है एडेड जूनियर हाई स्कूल जो शिक्षक भर्ती 2021 में हुई थी, उसके बाद अब 2026 में नए विज्ञापन को लेकर के एक महत्वपूर्ण लेटर निदेशालय की तरफ से आया है, उस पर हम बात करेंगे। तो दोनों खबरों को इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले जो भी अभ्यर्थी विभिन्न शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से अपडेट है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टेक्स्ट बुक लेकर के आए आज़ाद सपनों का पास। यहाँ पर बाई वन गेट टू ऑफर का आपको लाभ मिल जाएगा, यानी अगर आप 1 साल का पैकेज खरीदते हैं इनका तो 2 साल का आपको मिलेगा, लेकिन कितने में? तो मात्र 349 रुपये में, ठीक है। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड यहाँ पर मेंशन किया गया AB12, ये अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक फिक्स टाइम है, इसी टाइम पर आप परचेज करेंगे तभी मिलेगा। तो डेट और समय ध्यान से देख लीजिए। 14 तारीख को रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच अगर आप ये पास खरीदते हैं टेक्स्ट बुक का, तभी आपको बाई वन गेट टू का ऑफ़र आपको लाभ मिलेगा और तभी 349 रुपये में मिलेगा। अदरवाइज इसके बाद खरीदेंगे तो फिर ये कोर्स महंगा हो जाएगा और आपको बाई वन गेट टू का ऑफ़र भी नहीं मिल पाएगा। तो समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जो लोग नहीं जानते तो हमको बता देते हैं, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी भर्तियों से संबंधित आपको मॉक टेस्ट, PDF और बहुत सारी चीज़ें, कोर्सेस वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं सभी छात्रों के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्रों के लिए पास बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर यहाँ पर ऑलरेडी पहले टेक्स्ट बुक पास आपने ख़रीदा है तो आपको नए मोबाइल नंबर या नए ईमेल आईडी का यूज करते हुए साइन अप करना है, लॉगिन करना है, तभी आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है तो नई ईमेल आईडी यूज करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर आप परचेज करेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा, तो चेक कर लेना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर एक क्विक अपडेट है यहाँ पर है। तो देखिए, ये 7 अगस्त की नोटिस है जिसमें प्रदेश के समस्त ज़िलों में जितने भी BSc हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी, इनको नोटिस दी गई है। कहाँ से? निदेशालय की तरफ से। देखिए, और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं, इन हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की जानी है। इस वजह से सृजित पद, कार्यरत पद और रिक्त पदों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी जारी की गई, इस ईमेल आईडी पर तत्काल जो है सभी पदों का विवरण मांगा गया है और ये पता लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं अभी। इन पर भर्ती किए जाने के संबंध में जो अखिलेश यादव हैं, ये लगातार प्रयासरत हैं। कई बार ज्ञापन वगैरह दिए, धरना दिए, उसी का रिजल्ट है कि ये आपको नोटिस देखने को मिल रही है। और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए इनका लगातार प्रयास चल रहा है। तो फिलहाल पदों की जो जानकारी वो मांगी गई सभी ज़िलों से, ठीक है। और जैसे पदों का विवरण आता है उसके बाद इन पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एक पत्र है जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से है और ये भेजा गया है अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को। 12 अगस्त आज का ही पत्र आपको देखने को मिलेगा। राजीव यादव जो महामंत्री हैं, इनकी तरफ से पत्र है कुल मिला करके। इसमें मेन क्या है मामला? मेन मामला ये है कि प्रधानाचार्य भर्ती का जो विज्ञापन आना है वो करीब 2647 पदों पर आना है। इसमें हाई स्कूल प्रिंसिपल, जिसको आप प्रधानाध्यापक के नाम से जानते हैं, और इंटर प्रिंसिपल के पद हैं, दोनों मिला करके इतने पद हैं। इसमें अभी जो एलिजिबिलिटी तय है, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, इसमें PGT को मौका नहीं दिया जा रहा है PGT में, और इसी प्रकार PGT को मौका नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो योग्यता संबंधी बदलाव हैं उसको किए जाने के संबंध में ये पत्र है।
और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो अध्याचन मिला था 2647 पदों पर, यह अध्याचन वापस लौटा दिया गया है क्योंकि योग्यता से संबंधित कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, विसंगतियाँ हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये पत्र कहा गया है। और कहा गया कि इससे पहले भी हमने अपने सुझाव और मांगे रखी थी, लेकिन उन पर कोई भी संस्तुति नहीं हुई। इस वजह से ये दोबारा चीज़ें आपके सामने मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में रूल्स हैं, देखिए जो एलिजिबिलिटी है वर्तमान में वो मेंशन की गई है, जो कि समाचार पत्रों के अनुसार दी गई। बताया गया है कि हाई स्कूल का अध्यापक जो है LT या TGT वो हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए पात्र है, जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक पात्र है, सभी सरकारी गैर सरकारी वित्तविहीन शिक्षक पात्र हैं, लेकिन प्रवक्ता पात्र नहीं है हाई स्कूल प्रधानाचार्य के लिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है, ठीक है, कि जो प्रवक्ता है उनको भी प्रधानाध्यापक पद के लिए पात्र किया जाए और ट्रेजरी से जो चालान वेतन प्राप्त होता है उसकी अनिवार्यता नहीं है, इसको भी लगाया जाए। तो ये एग्जिस्टिंग रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं और नए रूल्स जो मांगे हैं, जो सुझाव हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर इनका कहना ये है कि चाहे TGT टीचर हो या PGT टीचर हो, दोनों प्रकार के शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद का फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और जिस प्रकार राजकीय माध्यमिक विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय हो गए, इन सब में जो निर्धारित योग्यता प्रधानाचार्य की या हेडमास्टर की, उसके अनुरूप इस भर्ती को किया जाए, ताकि जो रियल टीचर्स हैं उनका इसको लाभ मिल पाए। और अभी जो वर्तमान में ट्रेजरी से वेतन प्राप्ति की शर्त नहीं है, उसको भी लागू किया जाए। ट्रेजरी से, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के ट्रेजरी से नियमित जो वेतन प्राप्त कर्मचारी है उसको यहाँ पर मौका दिया जाए। तो अगर ये मांग जो होती है, इससे मतलब को मिलाकर के ये होगा कि जो प्राइवेट टीचर्स हैं या जिनको ट्रेजरी से वेतन प्राप्त नहीं होता है उनको मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर इंटर प्रधानाचार्य के लिए योग्यता बताई गई है, इसमें कौन कौन पात्र हैं। तो माध्यमिक विद्यालय 11-12 के जो प्रवक्ता हैं वो पात्र हैं, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पात्र हैं, सभी सरकारी गैर सरकारी वित्तविहीन प्रवक्ता पात्र हैं, TGT LT जो है ये पात्र नहीं है। तो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर भी TGT और LT दोनों को मौका दिया जाए, यानी हाई स्कूल में जो टीचर है LT ग्रेड वो भी प्रवक्ता में यानी इंटर प्रिंसिपल के लिए योग्य हो, इसके रूल्स बनाया जाए, उनको पात्र किया जाए। साथ में जो वेतन संबंधी पात्रता है वो भी सुनिश्चित की जाए। यानी कुल मिलाकर के केंद्र सरकार द्वारा जो भर्तियाँ होती हैं उनमें जो रूल्स हैं उसी के अनुसार इसमें भी योग्यता निर्धारित की जाए, उसी के अनुसार भर्ती किया जाए। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं नीचे, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। मेन जो योग्यता संबंधी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। ये पत्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको समझ सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।